कर्नाटका में आरएसएस और बजरंग दल की तरफ से एक मुस्लिम शख्स को, जिसका नाम है मोहम्मद मसूद, बेरहमी से उसको पीटा गया। इतना पीटा गया कि उस शख्स की जान चली गई। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। आपको मामला बताता हूं। सुधीर नाम के एक शख्स से मोहम्मद मसूद का कुछ आपसी विवाद चल रहा था और उसी आपसी विवाद में कूद पड़ा बजरंग दल और आरएसएस। और बजरंग दल और आरएसएस के कूदने के बाद मामला आप समझ ही सकते हैं कि किस रुख जाकर खड़ा हो गया होगा। और वही हुआ। बजरंग दल और आरएसएस के लोगों ने इस मुस्लिम शख्स को इतनी बेरहमी से पीटा कि अपनी जान से इसको हाथ धोना पड़ा। अस्पताल ले जाने की नौबत भी नहीं आई। अस्पताल लेकर जब पहुंचे तो वहां पहुंचने से पहले वो शख्स मर चुका था। उसकी जान जा चुकी थी। इस बेरहमी के साथ आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने उसकी हत्या कर दी, यही कहा जाएगा इस पूरे मामले में। तो यह आपसी विवाद था कि जिसके बाद हुआ यह कि मसूद को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि इस पूरे मामले में आपसी विवाद को तो हटा दिया गया और एंट्री हो गई बजरंग दल और आरएसएस की। और फिर बजरंग दल और आरएसएस के लोगों ने इस मुस्लिम शख्स को इस बेरहमी के साथ पीटा कि इसकी हत्या हो गई। आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं। तो देखा आपने किस तरह का मंजर है जिसमें तमाम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। और अब आपको यह बताता हूं कि इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 8 लोग इस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए हैं। सवाल यहां यह उठ रहा है कि बजरंग दल और आरएसएस के लोगों पर क्या कोई लगाम लग पाएगी या फिर ये इसी तरह से बदमाशी करते रहेंगे। गुंडागर्दी पर कमर बांधकर ये इसी तरह से लोगों की हत्या करते रहेंगे। अगर ये कोई आपसी विवाद था तो इस आपसी विवाद को उसी तरह से खत्म होना चाहिए था कि जिस तरह से आपसी विवाद खत्म होते हैं। लेकिन मामला यहां सुधीर और मसूद का था, इसलिए इसको आपसी विवाद रहने ही नहीं दिया गया। बजरंग दल और आरएसएस ने इस पूरे मामले में कूदकर इन दोनों के मामले को इतना अलग कर दिया कि उस शख्स की जान लेने पर उतारू हो गए और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। कर्नाटका का यह पूरा मामला है जो अभी अभी बिल्कुल सामने आया है। और ताजा अपडेट आपको इस पूरे मामले में हम दे रहे हैं कि जिस मुस्लिम शख्स की जान गई है, अब उस परिवार का क्या होगा कि जिस परिवार का यह चिराग बुझाया गया है बजरंग दल और आरएसएस के जरिए। तो आरएसएस और बजरंग दल के लोगों पर कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों में बजरंग दल और आरएसएस के जितने भी मामले सामने आते हैं उसमें पुलिस पर यह तो सवालिया निशान जरूर उठता है कि पुलिस इन लोगों पर कार्रवाई करने से बचती हुई नजर आती है। अब उसमें या तो आप यह समझ लीजिए कि कहीं ऊपर से आदेश होंगे, क्योंकि अक्सर पुलिस कहती यही है कि हमारे पास तो ऊपर से आदेश हैं। लेकिन इस मामले में कहां से आदेश हैं कि आप बजरंग दल और आरएसएस के लोगों पर लगाम नहीं कस सकते, शिकंजा नहीं कस सकते। बजरंग दल और आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, ये तमाम संगठन लगातार एक समुदाय को टारगेट करने का काम करते हैं। विवाद भले से आपसी हो लेकिन ये उसको धार्मिक रंग कहीं ना कहीं दे ही देते हैं। लेकिन पुलिस क्या करती रहती है, सवाल तो यह है, क्या पुलिस इन पर लगाम नहीं लगा सकती? क्या इनके पैरों में बेड़ियां डालकर इन्हें कैद नहीं किया जा सकता? या फिर इनके पास कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है? तो इस तरह के कई सवाल हैं। लेकिन अब सवाल कितने ही हों, परिवार ने अपना सहारा खो दिया है और एक आपसी विवाद के चलते मोहम्मद
मसूद को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और जिम्मेदार पूरे तौर पर आरएसएस और बजरंग दल बताई जा रही है।